श्रद्धालुओं, सनातन धर्म में जन्म पाकर प्रभु श्री राम के आदर्शों का पालन न किया तो क्या किया। गृहस्थ जीवन में परिवार का पालन पोषण करते हुए माता पिता की सेवा करना और कुछ समय निकालकर भगवान श्री राम का स्मरण व चिंतन करना भी आवश्यक है, क्योंकि एक न एक दिन हमें वहीं जाना है जहां से भगवान ने हमें भेजा था। और जब भगवान यह पूछेंगे कि तुमने इंसान रूपी जन्म पाकर पृथ्वी पर रहते हुए क्या किया, तो वहां क्या जवाब दोगे। इसलिए श्री राम नाम का चिंतन, भागवत भजन और सत्संग अवश्य करें। रामायण पाठ करें, श्रवण करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। असोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। और इससे आगे का वर्णन सुनाता हूं, श्रद्धालुओं प्रेम से सुने। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। विबसहु जासु नाम नरकाई, जन्म अनेक रचित अगदाई। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विबसहु जासु नाम नर काहि, जन्म अनेक रचित अगदाहि। असादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिसका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, अतः प्रभु भ्रम अति अभिहित सब तब बानी। राम सो परमात्मा भवानी, अतः भ्रम अति अभिहित तब वाणी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भजन भंजन बचना, सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना। अमिति गए सब कुतरक कै रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति। दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही।
पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी पंकरु पानी। बोली गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम रस सानि। सियापते राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपालु सब संशय हरेऊ तुम कृपाल सब संशय हरेऊ और राम स्वरूप जानि मोहि पारेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकरि जानी और यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ जो मो पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर पुरवासी। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरे समझ में आ गया। हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ दर्यो नर तनु के हेतु अमोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसिपुनि बोले कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी ने मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। नवान्न पारायण पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्रद्धालुओं चौथा विश्राम कल से प्रारंभ होगा, सो आप कृपया श्रवण करें। जय श्री राम।